तो आज का टॉपिक हम लोग का गोलीय लेंस से प्रतिबिंब का बनना। गोलीय लेंस पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे। लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या होती है, ऑप्टिकल केंद्र क्या होता है यानी प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, उसकी 2f क्या होती है, बस कहाँ से प्रकाश किरणें आएगी तो कैसे गुजरेगी, यही सब नाम लोग किए थे। और आज का टॉपिक है प्रतिबिंब का बनना। दोनों लेंस से बारी बारी पढ़ेंगे। एक बार उत्तल लेंस से प्रतिबिंब को बनाएंगे और एक बार अवतल लेंस से प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, इसमें टोटल 6 कंडीशन होते हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के बनने की 6 स्थिति होती है, यानी वस्तु को 6 पॉइंट पर रखेंगे तो 6 अलग अलग प्रतिबिंब स्थिति प्राप्त होगी। इस चीज को हम लोग चित्र से समझेंगे और चित्र से आपका 80% न्यूमेरिकल क्लियर हो जाता है। तो न्यूमेरिकल अगर आपको करना है तो चित्र को बहुत अच्छे से समझिएगा। और बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इस चित्र में से उठाएगा अगर उठाना हुआ तो चलिए देखते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के बनने की 6 स्थिति कौन कौन सी है। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब, पहले उत्तल लेंस क्या होता है, पहली स्थिति क्या होती है, एक चित्र में टोटल समझा रहा हूँ कि कौन कौन सी स्थिति आएगी और कहाँ कहाँ वस्तुओं को रखेंगे। तो एक चित्र में उत्तल लेंस का यहाँ बना दे रहा हूँ। ये देखिए एक उत्तल लेंस ऐसा ही होता है। वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और एक लाइन यहाँ बीच से गुजरती है जिसको हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। और इस लेंस के मध्य बिंदु को ऑप्टिकल प्रकाशिक केंद्र O कहते हैं। इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी किधर होती है, इधर होती है, लेंस के पीछे। अगर वस्तु इधर है तो फोकस दूरी इधर, इसकी फोकस दूरी f और उसका डबल 2 है। और इधर भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं f और इसका डबल 2 है। इधर 2 2 पीछे है तो 2 2, इधर 1 1। अब इसमें 3 नियम हम लोग पढ़े थे पिछले रोज कि अनंत से किरणें आती है तो अपवर्तन के बाद f से गुजरती है। अनंत से बोले तो मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा नियम पढ़े थे अगर f से किरण आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम पढ़े थे कि अगर O से गुजरती है तो कोई डेविएशन, कोई उसमें भी छोड़ उत्पन्न नहीं होता, सीधा एकदम क्रॉस कर जाती है, किधर से भी क्रॉस कर जाती है। ठीक है, इसके बाद आज हम लोग इस लेंस से प्रतिबिंब बनने की स्थिति देखेंगे। अगर इस अक्ष के ऊपर हुआ तो प्लस सीधा, नीचे हुआ तो माइनस उल्टा। इस लेंस के पीछे हुआ, लेंस का कंडीशन उल्टा होता है, याद रखिएगा, दर्पण से बिल्कुल उल्टा। इधर पीछे हुआ तो वास्तविक प्रतिबिंब, यस, दर्पण में पीछे था तो काल्पनिक था, लेंस में पीछे होता है तो वास्तविक, और लेंस के सामने अगर प्रतिबिंब बना तो काल्पनिक। इधर बना तो काल्पनिक और उधर बना तो वास्तविक। लेकिन दर्पण का कंडीशन होता है इधर बना तो काल्पनिक और इधर वास्तविक। फाइनली ये रिजल्ट देख लीजिए कि वास्तविक कटान से बनेगा तो वास्तविक और काल्पनिक डॉट डॉट से मिला के बनाएंगे तो काल्पनिक। तो पहले वस्तु की स्थिति जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे इस लेंस में। तो इधर इस लेंस के सामने इधर जहां तक चले जाइए कोई अंत नहीं है। तो जब किसी का अंत नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, अनंत। और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो एक बार वस्तु को हम लोग रखेंगे अनंत पे, अनंत मतलब उसका कोई अंत नहीं है, समांतर किरणें लेके आएंगे तो कह दीजिएगा अनंत है। एक नंबर नियम, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो ये पढ़ेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनती है। 2 नंबर नियम, अनंत और 2f के बीच, इसको 2f1 मत बोलिए, 2f केवल कह देंगे। अनंत और 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच जब रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो इसमें हम लोग कहीं वस्तु को रख के उसका ड्राइंग करेंगे, देखेंगे। तीसरा कंडीशन है 2f पर लाइए, यानी वस्तु पहले अनंत पे था, अब 2f और अनंत के बीच आ गया है, अब कहाँ आ चुका है, 2f पर आ चुका है, 2f तक पहुंचा दिए वस्तु को। 3 नियम मिल चुका। चौथा नियम 2f से थोड़ा आगे पहुंचाइए, 2f और f के बीच। 4 नियम, 5वां नियम f पर लाइए और 6वां f से थोड़ा आगे, लेंस और f के बीच। ओके, तो 6 नियम इसमें करेंगे। और दर्पण में अवतल में 6 नियम आता था। एक नियम हम लोग छोड़ देते हैं ना, ध्रुव पे। ध्रुव पे कोई भी, दर्पण में ध्रुव पे कोई भी वस्तु रखते हैं तो हमेशा समतल की तरह व्यवहार करता है, वस्तु के बराबर, सीधा, काल्पनिक की समतल की तरह। ये दर्पण का कंडीशन था। तो इसमें 6 कंडीशन फिर से समझ लेते हैं। अनंत पर, अनंत 2f के बीच, 2f पर, 2f f के बीच, f पर, f और लेंस के बीच। 6 कंडीशन हो गया। तो इस लेंस का 6 कंडीशन पढ़ते हैं। तो पहला कंडीशन यहीं से शुरू कर देते हैं। 1 नंबर कंडीशन, यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आप लोग देख लीजिए। अनंत से जो किरणें आ रही है मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। तो ये देखिए ये किरणें आ रही है, किरणें ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है, देखिए यहाँ एक किरण आ रही है बीच सेंटर में, दो किरण लेके आइए, दो को ही ना कटाएंगे। कुछ लोग कहेंगे यहाँ से ओ से गुजारेंगे, तो अनंत से जब आ रहे हैं एकदम यही लाइन पर न मिलेगा। एक और किरण लेके आ जाइए, एक और किरण, जितना किरण लेके आइएगा और मुख्य अक्ष के समांतर किरणें नियम के अनुसार कहाँ से गुजरेगी, देखिए तो एफ से गुजरेगी ना, चूंकि लेंस है तो लेंस से किरणें पार कर जाती है तो इधर से गुजरेगी, तो इधर से आ रही है और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो अनंत पे, अनंत मतलब बहुत दूर, दर्पण लेंस से बहुत दूर वस्तु को रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कटा है, एफ बिंदु पे मिला है। अब इस मुख्य अक्ष के कितना ऊपर है, तो देखिए कितना ऊपर है, पता नहीं चल रहा है ऊपर है, मतलब एक बिंदु की तरह बन गया है। तो कहिएगा जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, यही ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो प्रतिबिंब एफ पर, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु पर बनेगी, एफ पर बनेगी। अब बताइए वास्तविक है कि काल्पनिक है, इसके पीछे लेंस में इधर वास्तविक होता है या वास्तविक कटान से बना तो वास्तविक। वास्तविक जब भी लिखा जाता है तो आपके दिमाग में एक चीज आता है, ये देखिएगा वास्तविक और उल्टा। जब प्रतिबिंब पढ़ते हैं वास्तविक काल्पनिक तो वही लिखा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब एफ पर बना वास्तविक और उल्टा बना, लेंस के किधर, तो सामने किसको कहें, दोनों तरफ तो सामने ही होता है, लेंस में लेंस के दोनों तरफ सामने ही होता है, लेकिन जिधर वस्तु रखते हैं उसको सामने कहा जाता है। तो लेंस के ये सामने हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा, पीछे, लेंस के पीछे, यही लिख दीजिए लेंस एफ पर लेंस के पीछे। अब एक बात और बता दीजिए, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, छोटा, केवल छोटा, बहुत छोटा बनेगा। ये प्रतिबिंब की स्थिति बता रहा हूं, बहुत छोटा बनेगा प्रतिबिंब, किसका, उत्तल लेंस से वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। कभी कभी बिहार बोर्ड में 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनंत पे रखे वस्तु का, उत्तल लेंस के सामने अनंत पे रखे वस्तु का किरण अरे खींचे। चलिए इसके बाद से 1 नंबर नियम सबका क्लियर हो गया। जब अनंत पे वस्तु रखे थे तो क्या बना प्रतिबिंब, तो अनंत में तो समांतर किरणें लाया हूं, लेकिन अब अगले नियम में जब वस्तु कहाँ हो, तो देखिए जब वस्तु, ये देखिएगा चित्र बना दूं पहले, ये मुख्य अक्ष था, ये O होता है, इधर F2, 2F2, F1, 2F1, इधर अपना अनंत होता है। ये देखिए, तो अब वस्तु को अनंत से थोड़ा सा खिसका करके कहाँ लेके आएंगे, अनंत और 2F के बीच लेके आ रहे हैं। तो जब अनंत और 2F के बीच वस्तु आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है जरा देखिए। ये देखिए एक लाइन को सीधा लेके चलिए और किससे पास कीजिए, एफ से पास कर दीजिए। ये एफ से मैंने पास कर दिया। एक और लाइन को अब कौन कौन से ऑप्शन है, ओ से पास कीजिए। ओ से पास करूं, ओ से, ये देखिए ओ से पास कीजिएगा, एकदम सीधा पास कीजिए, जहां क्रॉस करेगा ना, ये जहां क्रॉस कर रहा है वही प्रतिबिंब बना है। आप अपने स्केल की सहायता से एकदम सीधा मिलाइएगा ना, क्योंकि प्रकाश किरण हमेशा सीधी ही ना चलती है। तो ये रहा इसका आपतित, इस बिंदु से 2 किरण निकाला हूं और दोनों को लेंस से गुजारा हूं। एक ओ से गुजारा हूं क्योंकि ओ से डेविएट नहीं होती इसलिए सीधा निकल गया। एक अनंत से समांतर आ रहा है, एक समांतर आके एफ से गुजर गया, और जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब, और मुख्य अक्ष से नीचे, नीचे माने उल्टा, ऊपर मतलब सीधा। ये वस्तु ऊपर रखा हूं तो नीचे वाला, तो अगर इस वस्तु को नीचे रख दे तो ये प्रतिबिंब ऊपर बनता, तो ही कहते हैं उल्टा बन रहा है। इसमें अब जब नीचे रखते तो नीचे वाला सीधा कहलाएगा, तो ये उल्टे ना हुआ। तो अब देखिए जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत और 2F के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे F और 2F के बीच बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु की तुलना में छोटा, बहुत छोटा मत कहिए, इस पर दिख रहा है ना इतना बड़ा,
तो वस्तु से थोड़ा मतलब छोटा बनता है, जितना भी छोटा बनता है वस्तु से छोटा बनता है। दो नियम क्लियर हुआ। इसका नाम क्या था, इस कंडीशन का नाम था जब वस्तु, और हेडिंग तो अपना उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच स्थित हो, कभी कभी वस्तु को क्या बोल देता है, बिंब बोल देता है। देखिएगा इधर, ये वस्तु जब अनंत और 2f के बीच हो तो वस्तु को कभी कभी बिंब बोल दिया जाता है। तो वहां पास बिंब को प्रतिबिंब मत समझ लीजिएगा, बिंब माने वस्तु ही होता है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे f और 2f के बीच बनता है, वस्तु की तुलना में छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। 2 नंबर नियम क्लियर हो गया आप लोगों को। अब मैं 3 नंबर नियम पे चलूं। 3 नंबर नियम कह रहा है अब वस्तु को थोड़ा लेंस से और आगे और थोड़ा उधर से खिंचा के लाते हैं। देखिए पहले लेंस बनाने दिया जाए। ये रहा आपका उत्तल लेंस, अब थोड़ा रफ डायग्राम कर रहा हूँ। ये O F2 2F2 F1 2F1 इधर अनंत होता है। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, एक बार अनंत पर रख चुके, एक बार अनंत 2f के बीच रख चुके, इस बार कहाँ रख रहा हूँ 2f। तो जब वस्तु 2f पर हो, जैसे ही 2f पर हो तो प्रतिबिंब देख लीजिए, अनंत ने 2f पर वस्तु को यहाँ लेके आ जाएगी, ये वस्तु को यहाँ लेके आया तो इसका प्रतिबिंब एक लाइन सीधा पास कीजिएगा। अब आपके स्केल है ना, स्केल की सहायता से एकदम सीधा पास कीजिएगा एक एफ से। इसको मेजरमेंट करके बनाइएगा कि ये सेंटर से ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ एक बराबर होना चाहिए, तब अपना चित्र सही बनेगा। नहीं तो मैं इधर खींचूंगा, ये तो याद करके ना हम लोग आए हैं, 2f पर ही बनेगा ना, तो इस साइड में 2f बनेगा क्योंकि हम लोग याद करके आए हैं ना। इसीलिए मैं ड्राइंग करूंगा, अगर मैं ड्राइंग करूंगा किससे, स्केल की सहायता से, तो ये जो किरणें पास हो रही सीधा सीधा एकदम पास कराइएगा, थोड़ा दूरा क्या कीजिएगा, स्केल नहीं है मेरे, 2f को मिटा के लिख दीजिएगा, 2f को मिटा दूं। एज्यूम कर लेते हैं कि 2f पे बना है, ये 2f पर ही बनता है, एज्यूम कर लिया जा रहा है कि 2f पे बन रहा है। लेकिन आप लोग एकदम सीधा सीधा लाइन पास कीजिएगा ना, इसी के पॉइंट के नीचे एकदम क्रॉस करेगा दोनों। तो जब वस्तु 2f पर हो, जब वस्तु 2f पर हो, किस लेंस में, उत्तर लेंस में वस्तु 2f पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर ही बनेगा। लेंस के पीछे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। इसमें क्या बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। अब हमेशा 2 लाइट पास कर रहा हूँ, एक समांतर करके F से पास कर रहा हूँ और एक O से पास कर रहा हूँ। आप लोग हमेशा ऐसे कीजिएगा, जितना बार कीजिएगा जहाँ क्रॉस करेगा वही प्रतिबिंब बन रहा है। अब चौथा नियम का नाम है 2f और f के बीच, वस्तु को थोड़ा और आगे स्लाइड करके 2f और f के बीच ला रहा हूँ। तो ये देखिए जब 2f और f के बीच हो, कौन हो, वस्तु हो, तो देखते हैं उसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। ये रहा आपका लेंस, लेंस बहुत इजीली ट्रिक से समझ जाइएगा। हमेशा 2 लाइट पास कीजिए ना, वो सीधा सीधा स्केल की सहायता से। ये रहा आपका F1 2F1 F2 और 2F2। अब वस्तु को कहाँ लेके आ रहा हूँ, इसके यहाँ पे वस्तु ला रहा हूँ, कहीं भी इसके बीच में कहीं भी ला दीजिए, F और 2F के बीच में, F और 2F के बीच में एक लाइन हमेशा पास कीजिएगा, कहाँ से, F से, और दूसरा को पास कर दीजिए कहाँ से, O से। जहाँ मिल जाएगा ना, ये देखिए कहाँ मिल रहा है, उधर भी अनंत होता है ना, 2f के बाद क्या है, ये अनंत है, और इधर भी क्या होता है, अनंत होता है। तो जब वस्तु f और 2f के बीच हो तो प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच बनता है, बन गया 2f और अनंत के बीच। और एक बात बताइए कि ये सीधा बना है कि उल्टा बना है, उल्टा क्या होता है, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से बड़ा कि छोटा, वस्तु से बड़ा बनता है। ये नियम याद हो गया आप लोगों को। ये चित्र देख करके नियम तुरंत बता दीजिए, ये वस्तु है तो ये प्रतिबिंब है। वस्तु को ये ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या ए भी कह दे रहा हूँ, और इसको ये तो बचपन से याद कर लिए। इसके बाद
इसके बाद वाला नियम देखिए, अब वस्तु को कहाँ लेके आऊं, कौन कौन से नियम हो गए, अनंत हो गया, अनंत और 2f हो गया, 2f हो गया, 2f और f हो गया। अब इस बार f की बारी है। जब वस्तु f पर आएगा तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये देखिए जब वस्तु कहाँ लेके आ रहा हूं, f पर है, तो प्रतिबिंब देखिए इसका, ओके, ये O होता है, ये F1 होता है, ये 2F1 होता है, और इधर F2 और 2F2। अब देखिए चित्र कहाँ बन रहा है, तो F पे वस्तु को रखिए, इधर वाला लेंथ इधर वाला लेंथ के बराबर है ना, एक लाइन पास कीजिए और कहाँ से पास कर दीजिए इसको, F से, और दूसरा को कहाँ से पास कर दीजिए, O से। थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया ना, ऊपर चला गया ये, इसको मैं एकदम क्लियर कर ही दे रहा हूँ। ये जाएगा तो आगे पैरेलल ही होते जाएगा, कहीं भी क्रॉस नहीं करेगा। जब आगे नहीं क्रॉस करा तो पीछे बढ़ाइए जरा, इसको पीछे बढ़ाने जा रहा हूँ, देखिएगा पीछे डॉट डॉट से ही ना बढ़ाऊंगा, कितना भी आगे लेके जाइए, ना इधर क्रॉस कर रहा है ना इधर क्रॉस कर रहा है, अनंत पे, तो मान लेंगे कि इधर जाके कहाँ क्रॉस करेगा, अनंत पे, और इसके कितना नीचे, बहुत नीचे, मतलब इससे जितना नीचे उतना ही ना बड़ा मानते हैं, तो बहुत नीचे होगा तो कहेंगे कि बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु F पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है ना, अनंत पे, और कैसा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक उल्टा, अनंत पर बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये नियम याद रहेगा। अब आखिरी नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और यही जनरली बोर्ड में अगर पूछना होता है किरण अरे खींचने का, तो यही पूछता है कि जब वस्तु, देखिए अभी वस्तु को कहाँ रखे थे, F पर रखे थे, अब F से थोड़ा आगे ले चलता हूँ, थोड़ा आगे ले चलता हूँ, और लेंस के बीच, तो वस्तु कहाँ और कहाँ हो, F और लेंस के बीच, F और O नहीं कहा जाएगा, लेंस के बीच बोल दिया जाएगा, वो भी बहुत लोग बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F और लेंस के बीच हो, तो देखिए ये रहा आपका उत्तल लेंस, हो गया उत्तल लेंस, ये रहा आपका मुख्य अक्ष, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, वैसे तो सब समझना अच्छे से ही है। F2 और 2, इतना सारा चित्र बना दिए हैं कि आप लोग समझिएगा हमें चित्र बनाना कैसे उत्तल का, इतना बार चित्र इसको बना दिए आप लोग, इतना बार बना लीजिएगा इसको कि पता चलेगा कि उत्तल का चित्र होता कैसे है। उत्तल 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 6 बार बना रहा है। तो अब वस्तु को मैं कहाँ लेके आ रहा हूँ, F और इस लेंस के बीच, यहाँ रख दिया, ये वस्तु रख दिया, एक लाइन को पास कीजिए, ओके है, और एक लाइन को पास कीजिएगा, पीछे मिलेगा, थोड़ा सा मास्टर हो गया, ठीक है मैं कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा मेरा F डिस्टर्ब हो गया है, ये देखिए इतना ही लेंथ इधर भी रहेगा ना, यहाँ आपका F2 और इधर आएगा 2F2। अब देखिए इसको मैं पास कर रहा हूँ, एकदम सीधा लेके चलिए, और कहाँ से पास कीजिएगा, F से पास कर दिए ना, और दूसरा को कहाँ से पास किया, O से, तो ये देख रहे हो लगभग फैलते हुए जा रहा है ना, इसको मैं पीछे कर रहा हूँ, थोड़ा इधर लंबा चलेगा, छोटा वस्तु बना दे रहा हूँ, और इजीली आप लोग समझ लीजिए, लेंस को छोटा कर दूँ, ये मैं कर सकता हूँ ना, ये देखिए ना, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, इस वस्तु को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, इस वस्तु को ही यहाँ रख दे रहा हूँ, एक लाइन पास कीजिएगा, एक लाइन एकदम सीधा जाके कहाँ से, F से पास कर दीजिए, ये 2 लाइन हो गया है, एक लाइन ही इसको मानिएगा, जूम कर लीजिए, एक लाइन है, छोड़िए रहने दीजिए, और दूसरा लाइन कहाँ से पास कीजिएगा, O से पास कर दीजिए,
अब जैसे ही इसको आगे बढ़ाइएगा, क्रॉस करेगा नहीं, तो इसको क्या करूंगा मैं, डॉट डॉट से पीछे लेके आऊंगा। देखिए एकदम सीधा पीछे लेके आइए, इसको एकदम सीधा पीछे लेके आइए, और जहां ये क्रॉस कर जाएगा, जहां भी क्रॉस कर जाएगा, उस चीज को हम लोग किस नाम से जानेंगे, प्रतिबिंब के नाम से। ये इतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बन गया, ये इसका क्या है, प्रतिबिंब बन गया। अब इस प्रतिबिंब के बारे में ये नहीं करना है कि F और 2F के बीच बन रहा है, थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे तो इधर बन जाएगा, थोड़ा सा और इधर लाएंगे तो इधर बन जाएगा। इसलिए ये नहीं कहना है कि यहाँ बनेगा, बस सिर्फ इतना ही बता देना है कि लेंस के सामने बनेगा। इधर ही वस्तु है, ये है आपका वस्तु, और ये क्या है, प्रतिबिंब। इसका कंडीशन देखिए, जब वस्तु कहाँ स्थित है, F और लेंस के बीच स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब उधर नहीं बन के इधर ही बना, जिधर वस्तु उधर प्रतिबिंब, लेंस के सामने सीधा काल्पनिक और वस्तु की तुलना में बड़ा बनता है। बहुत बड़ा नहीं कहिएगा, बड़ा बनता है। ओके, बड़ा बना ना। इसीलिए उत्तल लेंस जब भी लेकर के नजदीक से देखते हो तो बड़ी बड़ी अक्षरें दिखाई देती है। अपना डिक्शनरी लेके देखिएगा उत्तल लेंस से ना, नजदीक करके, दूर से नहीं, नजदीक से देखिएगा तो बड़ा दिखाई देता है। यानी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए इसी लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, अब एक बात जान लीजिए, ये 6वां कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे जरूरी चीज है कि इसमें इधर इसके चिन्ह परिपाटी के अनुसार, आप लोग पढ़े थे ना दर्पण में, चिन्ह परिपाटी पीछे की ओर प्लस, इधर की ओर माइनस, ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस होती है। वही चिन्ह परिपाटी में कोई अंतर नहीं होगा, बस अंतर इतना हो जाएगा कि यहाँ देखिए इसका वस्तु इधर बना है, यू वस्तु दूरी को यू कहते हैं, तो यू माइनस, और भी प्रतिबिंब भी इधर बना है तो प्रतिबिंब भी माइनस। कुछ लोग अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब माने प्लस भी, सेट कर लिए हो ना, तो काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब माइनस भी होता है, लेकिन कहाँ पे, तो इस लेंस के, उत्तल लेंस के 6वें कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको लिख लिया जाए। छह नियम हम लोग देख लिए उत्तल दर्पण से, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के बनने का 6 कंडीशन देख लिए हैं। इसके बाद बारी आती है अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस लेंस से प्रतिबिंब का बनना क्या होता है, एक बार और चर्चा कर लेते हैं। जिस लेंस का बीच वाला भाग पतला होता है और किनारे वाला भाग मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को आप लेकर के सामने से देखिएगा ना, तो हमेशा और हमेशा उसे छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा और सीधा बनेगा, कभी उल्टा नहीं बनता है, हमेशा छोटा बनता है। एक नियम ये भी याद रख सकते हैं कि कौन सा लेंस है जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है। तो चलिए अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस देखिए, यहाँ पे मैं दोनों समझाई दे रहा हूँ। ये रहा आपका अवतल लेंस। इस लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो निगेटिव इधर होती है, इधर वाला फोकस दूरी इसका कामयाब होता है 2f1, और इधर f2 और 2f2। इधर क्या होता है, अनंत होता है। वैसे अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बनने की एक ही कंडीशन होती है, एक कंडीशन, कहीं भी रखिए, सिर्फ एक ही प्रतिबिंब हो, एक ही ऑप्शन होता है, कहीं भी रखिए वस्तु को, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। यही एक नियम है। लेकिन हम लोग 2 नियम इसलिए करें, एक बार अनंत पे रखेंगे और एक बार अनंत के अलावा कहीं भी रख देंगे। तो चलिए एक बार अनंत पे वस्तु को रखिएगा, तो अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेके आइए, अनंत से 2 किरण लेके आ रहा हूँ, किधर से भी 2 लाइए, यहीं से 2 ठेल आ रहा हूँ। ये अपवर्तन के बाद इस बिंदु से गुजरेगा F से, तो इधर F है लेकिन तो पार कर जाता है ना। तो देखिए इधर से गुजर रहा है यहाँ, इधर से गुजर रहा है यहाँ, लेकिन ये तो वास्तव में इधर चला गया है, ये इधर चला गया, लेकिन इसको पीछे डॉट डॉट करके F पे मिला दिए, इधर F पे मिल गया। तो अनंत पे कोई वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने F बिंदु पे काल्पनिक और सीधा वस्तु की तुलना में बहुत छोटा बनेगा। और एक बात इसके अलावा अनंत 2f के बीच रखिए, 2f पर रखिए, 2f के बीच रखिए, f पर रखिए, कहीं भी रखिए तो काल्पनिक ही प्रतिबिंब, अनंत पे भी रखें तो काल्पनिक ही प्रतिबिंब बना है, इसमें भी काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनेगा। तो 1 नंबर नियम था, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर,
अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रही है? ये वाला चित्र देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। लेंस के सामने एफ बिंदु पे, फोकस बिंदु पे बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, काल्पनिक और सीधा बन रहा है। और दूसरा नियम, एक और नियम ही करेंगे, उसी में सब आ जाएगा। अगर लेंस, ये लेंस हुआ आपका आउटर लेंस, क्योंकि बीच में पतला होता है और किनारे किनारे पे मोटा होता है। ये इसकी मुख्य अक्ष हुई, ये F1 F2। अब वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, अनंत के अलावा कहीं भी रख दीजिए। अनंत और लेंस के बीच ये ऑप्टिकल केंद्र होता है, ये O होता है। कहीं भी रखिए वस्तु को, मेरा मन कर रहा है यहाँ रखने को, ये देखिए यहाँ रख दिया वस्तु को। तो दो लाइन पास करते हैं, एक O से पास करेंगे और एक F से। तो ये समांतर चलेगा तो F से गुजरेगा, तो ये तो जाएगा उधर ना, लेकिन डॉट डॉट करके इसको हम लोग कहाँ से गुजार देंगे? F से। वास्तव में ये जा रहा था इधर, इधर से निकलना चाहिए, थोड़ा और नीचे होना चाहिए था। ये आ रही है इधर, उधर गया, और दूसरा को कहाँ से गुजार दूं? O से गुजार दूं, दूसरा को O से गुजार दिया। देखिए O से गुजार रहा है, दूसरा है डॉट से गुजारिए, चाहे कैसे भी गुजार दीजिए, देख लीजिए ना। तो ये तो काल्पनिक रूप से आ रही है, तो यही ना मिल रही है, यही प्रतिबिंब बनेगी। कहीं भी वस्तु रखिएगा तो हमेशा प्रतिबिंब F और लेंस के बीच बनेगा। और जरा देखिएगा, ये वस्तु का नाम A भी दे रहा हूं, तो इसका प्रतिबिंब यही ना देना पड़ेगा, A डैश B डैश। वस्तु कहीं भी रख लीजिए, उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनेगा। एक बार तो बहुत छोटा बन गया था पिछली बार, और ये छोटा बना है तो वस्तु से छोटा बनता है, और ऊपर की ओर दोनों ऊपर तो सीधा बना है, सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, और वस्तु की तुलना में छोटा भी हो गया और लेंस के सामने होता है। तो अवतल लेंस में दो कंडीशन होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा गोलीय लेंस से प्रतिबिंबों का बनना। तो गोलीय लेंस में क्या क्या होता है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में 6 कंडीशन हुआ था, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा था, इसलिए कभी बड़ा बन रहा था, कभी छोटा बन रहा था, कभी उल्टा, कभी सीधा, इसलिए 6 कंडीशन पढ़े हम लोग। इसमें भी अगर अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब मिलता तो अलग अलग जगहों पे पढ़ते, लेकिन इसमें एक ही प्रकार का प्रतिबिंब मिलता है, इसलिए एक ही नियम भी कह सकते हैं, या दो कह सकते हैं। एक बार अनंत पे और दूसरी बार अनंत और लेंस के बीच कहीं भी वस्तु को रखा जाएगा तो हमेशा और हमेशा अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए इसको भी आप लोग लिख लीजिए।